नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर साथियों, अभी हाल ही में हमारी भारतीय सेना के द्वारा चला गया ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद पाकिस्तान ने घोषणा किया है, ऐलान किया है कि चीन की तरह वो भी रॉकेट फोर्स बनाएगा। किस देश किस मदद से बनाएगा, किस देश की तरह बनाएगा? तो चीन की तरह, चीन की मदद से बनाएगा। चीन के पास साथियों दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है, मिसाइल शस्त्रागार। साथ ही साथ चीन साथियों, चीन सबसे ज्यादा आर्मी वाला देश है। 20 लाख प्लस इस देश की आर्मी है। सबसे ज्यादा आर्मी वाला देश चीन है। हमारा भारत सेकेंड पर है साथियों, याद रखिएगा। सेना के मामले में, आर्मी के मामले में हमारा भारत दुनिया में सेकेंड स्थान है। लेकिन ऐसे ही एक प्रश्न पूछा जाता है, एशिया फायर पावर इंडेक्स, एशिया प्रशांत फायर पावर इंडेक्स, पूर्व में इसका नाम था, अब इसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहा जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि समग्र रूप से वायु सेना, थल सेना, नौ सेना, कोस्ट गार्ड, सभी प्रकार की सेनाओं को मिला करके जो इंडेक्स जारी किया जाता है, तो सबसे बड़ी सेना, सबसे ताकतवर सेना, तो उस मामले में यूएसए प्रथम पर है और दूसरे पर चीन है, तीसरे पर हमारा प्यारा भारत तीसरे स्थान पर है। और जमीनी सेना या थल सेना या आर्मी के मामले में हमारा भारत दूसरे स्थान पर। ये डाटा आप याद रखे रहिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य साथियों, उत्तराखंड राज्य ने कहा है, 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक, कोई व्यक्ति या संस्थान बलपूर्वक धर्मांतरण करा रहा है, धर्मांतरण करा रहा है, तो उसे आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या फिर 10 लाख रुपए आर्थिक जुर्माना दे होगा। 10 लाख रुपए आर्थिक जुर्माना और आजीवन कारावास होगा बलपूर्वक धर्मांतरण पे। दूसरी बात, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर धर्मांतरण को मोटिवेट कर रहा है, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म धर्मांतरण को मोटिवेट कर रहा है, तो उसको बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोई भी सोशल मीडिया या फिर एप्लीकेशन या कोई भी चैनल है डिजिटली रूप से धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है, तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये कानून कहां पारित हुआ है? उत्तराखंड में साथियों। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है गैरसेन। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसेन, याद रखे रहेंगे। और उत्तराखंड की पहली राज्य की भाषा हिंदी है और उत्तराखंड की दूसरी राज्य की भाषा संस्कृत। उत्तराखंड की दूसरी राज्य की भाषा संस्कृत है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में क्वांटम बॉक्स, तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है? देखिएगा साथियों, जर्मनी के खिलाड़ी विंसेंट कीमर ने चेन्नई में हो रहे क्वांट बॉक्स टूर्नामेंट को जीत लिया है। क्वांट बॉक्स चेन्नई का ग्रैंड मास्टर 2025 विंसेंट कीमर ने जीत लिया है। किस देश के है? जर्मनी के। चैलेंजर वर्ग में, चैलेंजर वर्ग में यह खिताब, चैलेंजर वर्ग में, चैलेंजर वर्ग में अगर पूछे किसने यह खिताब जीता है, तो साथियों चैलेंजर वर्ग में प्रणेश एम, आपको नाम याद रखना है, प्रणेश एम, यह हमारे भारतीय खिलाड़ी है। इसी टूर्नामेंट में चैलेंजर वर्ग में यह विजेता रहे हैं। और ग्रैंड मास्टर कौन बना है? विंसेंट कीमर, जर्मनी देश का। उत्तर देख लीजिएगा यहां पर, डी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? उत्तर होगा राजस्थान। सर्वाधिक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? राजस्थान। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन पूरे भारत में राजस्थान करता है, ये बात याद रखे रहेंगे। दूसरी बात, सन 2019 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति लागू हुई थी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई? तो 2019 में।
इसी के तहत राजस्थान राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कार्य होता है। भारत में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले रूफ टॉप यानी छत के ऊपर सर्वाधिक सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा लगाने वाला, सोलर पैनल लगाने वाला राज्य, तो गुजरात हो जाएगा। सबसे ज्यादा रूफ टॉप यानी छत के ऊपर, मकान है, घर है, इसके ऊपर, इस मकान के ऊपर सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है, तो गुजरात। और सर्वाधिक सोलर एनर्जी पूछेगा तो आप क्लिक करेंगे राजस्थान, उत्तर हो जाएगा राजस्थान। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, किस राज्य ने 13 अगस्त को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया है? उत्तर होगा मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य के दो सेनानी थे साथियों, उनकी 134वीं शहादत दिवस अभी हाल ही में मनाई गई। उन्हीं के शहादत पर 13 अगस्त को हर साल देशभक्त दिवस मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य 13 अगस्त देशभक्त दिवस 134वां दिवस था। किसके, अगर पूछे किसकी शहादत पर, तो नाम याद रखे रहेंगे, शहीद वीर टिकेंद्रजीत और थंगल जनरल, ये दो लोगों के शहादत के अवसर पर हर साल मणिपुर में देशभक्त दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों लोग की 2025 में कौन सी शहादत दिवस या फिर देशभक्त दिवस मनाया गया, तो 134वें क्रम का 2025 में मनाया गया। उत्तर देख लीजिएगा मणिपुर। छठा प्रश्न पूछा गया है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में। याद रखे रहेगा, एक टूर्नामेंट है, नाम है इसका एशियन ओपन, एशिया का है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025, देहरादून में अभी इसका आयोजन हुआ। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहां स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया? उत्तर होगा सिएटल, अमेरिका। साथियों, स्पेस नीडल सिएटल अमेरिका की एक बिल्डिंग है, टावर है, जो 1962 में निर्मित की गई। 1962 में इसका निर्माण किया गया। यह सिएटल का सबसे ऊंचा टावर है साथियों। इसी टावर का नाम है स्पेस नीडल। इस पर हमारे देश का तिरंगा फहराया गया 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, यानी 15 अगस्त सन 2025 ईस्वी को। स्पेस नीडल कहां पर है, परीक्षा में पूछ सकता है, सिएटल, अमेरिका में। इसका निर्माण 1962 में हुआ था। आठवां प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां आयोजित हुआ? उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगस्त 2025 में तमिलनाडु के समुद्र तट पर तिरुविदांतई एक जगह है, तिरुविदांतई, ये जगह याद रखिएगा, तिरुविदांतई, यहीं पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजन हुआ अगस्त 2025 में। सामान्यतः अगर प्रश्न गुजरात दे देगा तो आप टिक करके गलत कर देंगे। गुजरात में भी होता है साथियों, जनवरी के महीने में, हर साल जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में हुआ था। हर साल जनवरी के महीने में 2025, 2024, 2023 हर साल गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है। लेकिन अगस्त की बात कर देगा तो आप गलत मत करिएगा, तमिलनाडु उत्तर होगा इसका। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में ग्राम सभा की बैठकों के लिए संरक्षित मिनट तैयार करने के लिए, नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में ग्राम सभा की बैठकों के लिए संरक्षित मिनट तैयार करने के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा सभागार। सभागार नाम का एआई टूल लॉन्च किया गया है, किसके लिए? ग्राम सभा की बैठकों को संरक्षित मिनट तैयार करने के लिए। इस संरक्षित मिनट की तैयारी के लिए शुरू किया गया है, एआई टूल है, नाम है इसका सभागार। 10वां और अंतिम करंट अफेयर है, आइडियोनेला साकाइनोसिस नामक बैक्टीरिया चर्चा में रहा। पहली बार इसे 2016 में कहां देखा गया था? तो साथियों, जापानी वैज्ञानिक हैं साकाइनोसिस, इन्हीं के नाम पर इस बैक्टीरिया का नामकरण हुआ। सन 2016 में जापान में यह पहली बार देखा गया है। हमारे भारत में इस पर अभी काम हो रहा है। यह साथियों प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया है, प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? याद रखिएगा, आइडियोनेला साकाइनोसिस।
पहली बार कहाँ देखा गया? जापान में। किस वर्ष में? 2016 में। अभी साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।